ईरान ने अपना हुर्मस की मुकम्मल बहाली में अमेरिका को रुकावट करार दे दिया। आइंदा 30 रोज तक हुर्मस की निगरानी और इंतजाम सिर्फ ईरान के पास है। किसी भी एकतरफा इकदाम से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराक़ी हममनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना मुफाहमती याददाश्त का लाज़मी हिस्सा है। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। ईरान खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करता है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का अपनाए हुर्मस की मुकम्मल बहाली पर जोर। कहा, खलीज में जंग के दायराकार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। हम ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। जंग जारी रही तो पूरा खित्ता तबाही की तरफ जाएगा। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बावजूद तनाव बरकरार। अमेरिका के दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ पर हमले के बाद सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए। मुमकिन है हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा ना कर सकें। हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अलियस सालेम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन दागे। तर्जुमान पासदारान के मुताबिक अमरीकी हमले मुफाहमती यादाश्त की शिक 1 की खिलाफ वर्जी है। किसी भी जारहियत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मस में ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम तेहरान के पास हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कतहरे में लाने का मुतालबा। मुज्तबा खामेनी ने जुडिशरी वीक पर बयान में कहा, अमरीकी और इसराइली जराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मुसल्लत करदा जंगों में ईरानी कौम के नुकसानात को उजागर किया जाए। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंगी जराइम को मुकदमा लड़ा जाए। शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से आवाम को निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। कुवैती फ़ौज का मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है ईरानी हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। कुवैत और बहरीन की ईरान के नए हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी हमले मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। ईरान की बार बार की जारहियत रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। उधर कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। आबना हुर्मस में जहाज़रानी की आज़ादी और सिफारतकारी के अमल को जारी रखने पर जोर। खित्ते की सलामती के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 ख़वारिज हलाक, 1 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 4 ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक 27 जून को भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार ने सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार ज़ख्मी खारजी एक अफ़गान शहरी है। ISPR का कहना है पाकिस्तान अपने शहदा के खून का बदला लेने के लिए भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल का शहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, कौम के इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा और सलामती के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। दहशतगर्द हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला, DG रेंजर्स और दीगर की शिरकत। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कराची हमले की मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी।
बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेंजर्स ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाकर पेशा वाराना सलाहियत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना खड़ी है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों से सीना सुपर सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लसल हिमायत का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वतन पर जान निसार करने वाले शहदा को सलाम। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। MOUs पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीन ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। बहरीनी वज़ीर खारजा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार का अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रही हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदे पर रहते हुए आगे चलेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके। हुकूमत ने आलमी मार्केट से सस्ता तेल आवाम को दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो फौरी कम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। LA 17 बाग 4 हवेली से फैसल मुमताज़ राठौर उम्मीदवार नामजद। मीरपुर LA 1 से अफसर शाह, LA 2 से कासिम मजीद उम्मीदवार नामजद। LA 5 भिम्बर 1 बरनाला से चौधरी परवेज़ अशरफ को नामजद किया गया। LA 10 कोटली से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में MQM नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीजें थी। पूरी बात बोले, MQM नहीं थी तो इसलिए अमन था। हम कश्मीर में बड़ी MQM थी कच्चे में। मतलब लॉजिकल बात करें ना यार, मजा भी आए उसमें बात करते हुए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब गिना दिए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट गिना दिए, डिप्टी स्पीकर गिना दिए। गवर्नमेंट की डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ना प्रेसिडेंट के पास है, ना यहाँ गवर्नर के पास है, ना स्पीकर साहब आपके पास है। तो ये समझने में पता नहीं क्यों कासिर है कि हुकूमत क्या, हुकूमत में आप है, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं है। सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। ये बड़े क्लियर डेफिनेशंस है जो आपका आइन में पावर्स दिए हुए हैं ना। कल को आप ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं, कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे। MQM पाकिस्तान और सिंध हुकूमत आमने सामने। सिंध असम्बली में अपोजिशन की पीपल्स पार्टी पर वार। वज़ीर आला सिंध का जवाब। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सदर ममलिकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, गवर्नर और अरकान असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। असम्बली में कहा, सूबे सिंध से ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, करप्शन के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता, पानी का हक मारा जा रहा है, इलेक्टेबल्स निकाल दिए जाएँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत बजट को कामयाब समझती है तो पता नहीं नाकाम बजट क्या होगा। सईद गनी को मुखातिब करते हुए बोले, सईद गनी साहब, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए भी अमन था। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी भरपूर जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में नहीं, सदर और चेयरमैन सेनेट हुकूमत नहीं है। जब आप क़याम पाकिस्तान के बाद आए तो सिंध ही ने आपको वेलकम किया था। हम आपसे अलग होने का नहीं कह रहे, लेकिन सिंध के हुकूक पर आवाज़ तो बुलंद करें। सिंध की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इजलास के आगाज़ पर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने दहशतगर्द हमले में शहदा के लिए फातिहा खानी की। मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए। वो तो नौबादियाती निज़ाम का कानून था। अब मेरा नहीं ख्याल कुछ मिस रिपोर्ट हो सकता है
ये कानून इस शक्ल में, जैसे इस अखबार के तराशे में है, इस कॉलम में है, इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ, और 1781 में ब्रिटिश राज में, आपको पता है कि वो ट्राइबल्स पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे। मैंने अभी इनको ये असेंबली सेक्रेटेरिएट को सीरियस कंसर्न का इजहार किया है कि अगर बिल चाहे वो ऑपोजिशन मेंबर का है या गवर्नमेंट का है, मुझे आपने उसको देना तो है ना, मेरी नज़र से गुजरा ही नहीं है। लेट मी चेक इट। पंजाब हुकूमत और स्पीकर के दरमियान एक और तनाज़ा। मलिक अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से इजहार लाइल्मी। स्पीकर ने पूछा, जब बिल पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निज़ाम का कानून मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले कराची के ताजिर की नमाज जनाजा अदा मकतूल अली मुर्तज़ा तारिक रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। अली मुर्तज़ा गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से दश्त पहुंच गया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से अली मुर्तज़ा जामहा खातून शदीद जख्मी हो गई। 2 कमसिन बच्चियां बच गईं। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस खंड पहुंचा था। नारोवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। खावंद ने बीवी को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मालूके की रिहायशी निदा की 3 माह कबल हमाद से शादी हुई थी। मुलजिम किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। मुलजिम अक्सर बीवी को तशद्दुद करके घर से निकाल देता था। ओकाड़ा में बहन ही बहन की दुश्मन बन गई। घरेलू झगड़े पर बहनों ने ईंटों के वार से बहन को मार डाला। 3 नामजद मुलजिमान आसिया, साइमा और नवीद गिरफ्तार। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को साथ चलने की दावत। सिटी काउंसिल इजलास में कहा, कब तक कराची शहर का बंटवारा किया जाएगा? ये हम सब का शहर है। आइंदा माली साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का बजट होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें हर माह की पहली तारीख से कबल अदा कर दी जाती हैं। दोहरी तनख्वाह हासिल करने वाले मुलाजमीन की निशानदही करके तनख्वाहें ख़त्म कर दी गई हैं। कोशिश है बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात तनख्वाहों में इजाफा मद्देनजर रखा जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने आइंदा माली साल का बजट भी पेश कर दिया। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान मेयर ऐवान से चले गए। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3366 अफराद जख्मी, 51,000 अफराद लापता। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। कायम मकाम सदर का रियासत लागुवेरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन की इमदादी टीमें मुतासर इलाकों में सरगर्म। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जर्मनी और इटली समेत मुतादिद ममालिक में पारा 40 से ऊपर। जर्मनी में दर्जा हरारत 41.3 डिग्री तक पहुँच गया। फ्रांस में ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट नाफिज। स्लोवाकिया में गर्म तरीन रात का नया रिकॉर्ड कायम। डेनमार्क में गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1874 के बाद पहली बार दर्जा हरारत 36.6 रिकॉर्ड। मुल्क भर में शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। सऊदी ऑयल कंपनी के हेलीकॉप्टर को हादसा। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर हादसा रास्तोनुरा के इलाके में पेश आया। फ्रांस में छोटे मुसाफिर तैयारे को हादसा। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा हादसे में 11 अफराद मारे गए। तैयारे में सवार सयाह स्काई डाइविंग के लिए रवाना हुए थे।
अमेरिका जनूबी लेबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लेबनानी सदर जोसेफ उन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लेबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। लेबनानी सदर ने कहा अमेरिका मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को रोकने में मदद करे। कहा लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इस्राईली वज़ीर आज़म ने 2 रियासती हल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू का कहना है वो अगला इलेक्शन जीते तो 2 रियासतों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अमरीकी सालिसी में लिबनान के साथ होने वाले मुआहिदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा यह ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बड़ा धचका है। अमरीका और लिबनान ने इसराइल के इस हक को तस्लीम कर लिया कि वो लिबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए इसकी ज़रूरत है। दूसरी जानिब इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर एतमार बिन गुवेर ने मुआहिदे को संगीन गलती करार दे दिया। कहा लिबनानी रियासत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं करेगी। हिजबुल्लाह को सिर्फ इसराइली फ़ौज ही ख़त्म कर सकती है। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना की ताजरों को खुलेआम धमकियां। कमेटी का सरगना उमर नज़ीर हड़ताल के दौरान दुकानें खोलने वालों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। उमर नज़ीर ने ताजरों को धमकाते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में दुकानें खोलने वालों को हमेशा गद्दार के नाम से याद रखा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम और ताजरों ने इश्तियाल अंगेज टोले के अज़ाइम को मुस्तरद कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने तारीख रकम कर दी। उज़्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमें ग्रुप जे से राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। नतीजे के बाद ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अर्जेंटीना ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 और क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से मात दी। पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच ड्रॉ हुआ। दोनों टीमें कोई गोल न कर सकीं। दोनों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रो हॉकी लीग में अपने तमाम 16 मैच हारने वाली कौमी टीम कल वतन वापस पहुंचेगी। टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कप्तान इमाद भट्ट ने कौम से माफ़ी मांग ली। सोशल मीडिया बयान में कहा चैंपियन पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं। हमने वही किया जो हमारी इस्तात में था। टीम को दुनिया की बेहतरीन टीमों से मुकाबला करने की अपनी सलाहियत बढ़ाना होगी। फेडरेशन और हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। सदर हॉकी फेडरेशन मोहयुद्दीन वानी का कहना है सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खालिसन कारकर्दगी, फिटनेस और डिसिप्लिन से जोड़ दिया गया है। फिटनेस या इल्म ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं होगा। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात सिख यात्रियों की गुरु रामदास जी के जन्म स्थान पर हाजिरी। यात्रियों की लाहौर में शॉपिंग, जूते, कपड़े और दीगर अशिया खरीदी। पाकिस्तानी अवाम के मेहमान नवाजी की तारीफ। और बेटी की जान बचाने के लिए पुरअसरार ताकत से जंग। हॉरर थ्रिलर फिल्म इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।